ला बेटा एक बुक दे अब मुझे। अब हमें करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। किसी के पास दो किताबें नहीं है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, ठीक है जी। ये अब हमें करना है। अब स्फेयर की बात कर लेते हैं। तो सबको फॉर्मूले याद है? हाँ जी अर्जुन, बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? ये हो गया स्फेयर, इसकी रेडियस हो गई आर, बताइए बेटा क्या वॉल्यूम होगा इसका? वॉल्यूम का मतलब ये कितनी क्वांटिटी होल्ड करेगा, कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, तो बताओ। हम्म, कब याद होगा फॉर्मूला? ये बता दे। ये कोई मुश्किल है इतने याद करने? हाँ भाई ध्रुवी बताओ, क्यों याद नहीं है? इसका वॉल्यूम बता, क्लास में नहीं है? कहाँ खोई हुई है? जल्दी बता। यस, पाई आर क्यूब, शाबाश। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो गया? स्फेयर क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया, ठीक है ना? अब वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फेयर, होलो होलोस्फेयर सॉरी, वॉल्यूम ऑफ होलोस्फेयर, ये भी समझ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ होलोस्फेयर, वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ होलोस्फेयर आ सकता है, ये इसमें समझा दे रहा हूं, बाकी तो हम उसी में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ होलोस्फेयर क्या होता है? कि स्फेयर के अंदर स्फेयर बना लो और बाकी खाली कर देना होता है, भी समझा, ठीक है ना? एक आधा शायद क्वेश्चन है ऐसा, जैसे एक स्फेयर ये हो जाएगा, ठीक है? कुछ ऐसा। अब इसमें क्या कहता है कि भाई एक होलोस्फेयर है और हमें यह बताना है कि इसको बनाने में कितना आयरन का इस्तेमाल हो, ठीक है ना? इस वक्त जो आयरन होगा या वुड होगा वो कहां पर होगा? वो इसकी बात कर रहा है, ये देखो जो ये किनारे है ना, ये इसकी बात, और अंदर खाली रहेगा। कभी बॉल तुम लोगों ने देखी होगी, जो टेनिस बॉल होती है, क्रिकेट खेलते हो ना उससे, बीच में बॉल कभी कभी खेलते खेलते फट जाती है, देखा है? हाफ जब हो जाती है बॉल। नहीं देखा तो खर्च करो फिर 20-30 रुपए, ब्लेड लेके काटो उसको, है ना? उसको काटना, तब पता चलेगा। जब काटोगे उसको तो रबड़ की थिकनेस दिखेगी अंदर से, तो वो खोखली होती है ना? क्या दिखेगी? रबड़ की थिकनेस दिखेगी। तो जो वो थिकनेस है ना, अगर मान लो क्वांटिटी ऑफ रबड़ यूज पूछा जाए, इसको बनाने में कितनी रबड़ लगी है, तो हमें क्या निकालना है? इसका मतलब वॉल्यूम निकाल, किसका? होलोस्फेयर का, सही है? तो ऐसे केस में क्या होता है
कि एक रेडियस बेटा कैपिटल आर हो गई, एक रेडियस हमारे पास कैपिटल आर हो गई, यानी बड़े स्फेयर की रेडियस, ठीक है, और एक हमारे पास हो गई छोटे स्फेयर की रेडियस। एक हो गई हमारे पास छोटे स्फेयर, सही है। तो ये हमारे पास आ गई स्मॉल आर जो छोटा स्फेयर है, और बड़ा वाला हमारे पास हो गया कैपिटल। अगर हम बेटा इसमें वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पहले ऐसे लिखोगे 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r। बड़े वाले स्फेयर में से छोटा वाला स्फेयर माइनस कर दो तो रिमेनिंग क्वांटिटी बच गई ना, जैसे सर्कल वाला कॉन्सेप्ट कि बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल निकालो तो रिंग का एरिया आता, वही बड़े स्फेयर में से छोटा स्फेयर माइनस कर, ठीक है ना, समझ गए। और थोड़ा सिंपल कर ले, हाँ बेटा वो बोलेगा ऐसा, हाँ हाँ वॉल्यूम दे दे, रेडियस भी पूछ सकता है, इनर रेडियस पूछ ले, आउटर रेडियस पूछ ले, ठीक है ना। तो इनर रेडियस आउटर रहेगा, वो वैल्यू पुट कर दोगे, कॉन्सेप्ट यही चलेगा। एक जरूर होगा, कितनी क्वांटिटीज हो गई यहाँ, एक दो तीन चीजें हैं, तीन में से एक हमारे पास होने चाहिए, सॉरी दो होने चाहिए, सॉरी कोई एक पूछ सकता है, चाहे वो बिगर रेडियस पूछ ले, स्मॉलर रेडियस पूछ ले, वॉल्यूम देगा। अगर ये दोनों देगा तो वॉल्यूम पूछेगा, ठीक है ना, समझ गए। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर हो रहा है सबको या कोई दिक्कत? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कैसे होगा? 2/3 पाई r³, और होलो हेमिस्फेयर बच्चों 2/3 पाई r³। वेरी गुड, तो वही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। ये हो गया हमारे पास हेमिस्फेयर, ठीक है ना, समझ गए। और ये हो गई इसकी रेडियस r, और हाइट भी इसकी क्या होती है r। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा 2/3 पाई r³, ठीक है। वही फॉर्मूले पहले भी लिख चुका हूं और फिर से हम इसको रिपीट कर ही रहे हैं। डन, चलें आगे। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। नहीं सी वो तो हो ही कर चुके हैं ना हम लोग, सरफेस एरिया तो कर चुके हैं ना। टी एस से क्या था 2 πr², टी एस से क्या था 3 πr²। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। कह रहा एक स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है अगर उसकी रेडियस कितनी है 11.2। एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, रेडियस है हमारे पास 11.2, रेडियस इज 11.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r³, यानी 4/3 पाई कितना यूज करना है 22/7, 112/10, 112/10 एंड 112/10, सही है। 7 से कट सकता है, 16 7 जा 112 होता है। बाकी पूरा नहीं कटेगा, 5 नहीं कट रहा तो हम 10 को नहीं कट करेंगे, 3 से कुछ नहीं कट रहा है। तो अब कैलकुलेशन हो गई 88 इंटू 16 इंटू 112 इंटू 112 अपॉन 3 इंटू 1000। आपने क्या करना है, इस पूरे को कैलकुलेट करना है, 3 से डिवाइड करना है, 2 डिजिट तक आंसर निकालना है, जब आए तब 1000 से फिर डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगाओ। तो चलो इसकी कैलकुलेशन करके पूरा नोट करो और कैलकुलेशन करो। पीछे नोट करना है, फॉर्मूले तो पढ़ ही रखे हैं तुम लोगों ने, तो बस इसे नोट करो, करो और करके दिखाओ, इसमें से चीटिंग नहीं करनी। ये आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन अब कराऊंगा तुम लोगों से ना बंद बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 11,
11th एग्जाम्पल क्या बोलता है कि अ शॉर्ट पुट ऑफ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.9। अब मत लिखो कोई भी, ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि शोर भी है। A shot put of a metallic sphere of radius 4.9 centimeter if the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, ठीक है। Find the area of the shot put, find the mass of the shot put, sorry। शॉट पुट वो देखा है ना, जो ऐसे आयरन बॉल होती है, हाँ उसको फेंका जाता, सॉलिड होती है वो, पूरी आयरन से भरी होती है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम चाहिए। तो ये बोल रहा है एक शॉर्ट पुट है, ये हो गया हमारे पास शॉर्ट पुट। एक तरीके से समझो सॉलिड आयरन बॉल है, क्या है, एक सॉलिड आयरन बॉल है, ठीक है ना। हाँ रहन दे, कौन सा रोज शादी हो रही है, लाखों रुपए खर्च करवा देगा एक शादी के चक्कर में। चल उसकी रेडियस कितनी है, 4.9 सेंटीमीटर, बोलना बंद। अरे तुम लोगों को तो लिखने से ही समझ में आ जाएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है ये, ठीक है ना। हाँ अब कह रहा है देखो डेंसिटी बोल रहा है पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी यूनिट से पता चल जाता, फाइंड आउट क्या करना है, पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट पुट निकालो, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट पुट। डेंसिटी का मतलब ये कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को नापो तो कितने के बराबर होता है, 7.8 ग्राम के बराबर होता है, एक सेंट। तो टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, मास निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट पुट निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट पुट, वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट पुट कितना हो जाएगा। शॉर्ट पुट एक स्फेरिकल बॉडी है, 4.9 है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 22/7, रेडियस कितनी हो गई बेटा, 49/10, 49/10 और 49/10, 7 7 या 49, बाकी तो कुछ कटने वाला नहीं है ना। बिल्कुल करनी पड़ेगी। ये आ गया 88 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 49 अपॉन 3 इंटू 1000, सही है जी। अब करिए इसकी कैलकुलेशन और निकालते हैं, इसके बाद क्या करना है आगे का स्टेप, ठीक है। आगे का स्टेप, डेंसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.8 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ द शॉर्ट पुट, दिस इंप्लाइज मास ऑफ शॉर्ट पुट, तो शॉर्ट पुट का मास क्या होगा, जो आपने ये वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम इंटू 7.8, तो आंसर किस में निकलेगा, ग्राम में। 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो किस में हो जाएगा, किलोग्राम में। अगर बड़ी डिजिट आ रही है तो 1000 से डिवाइड करके इसे किलोग्राम में करो। चलो निकालो आंसर जल्दी से।